नमस्कार, तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी भोसले संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता की जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम जो कॉलेजेस हैं, विभिन्न कॉलेजेस हैं, कई वर्षों से संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं। सब में एक जो प्रतियोगिता के नियम हैं उसको फॉलो किया जाता है और उसी हिसाब से डिबेट कराई जाती है। लेकिन जब आप संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता करने के लिए शिवाजी महाविद्यालय में आते हैं, डिक्टम वाद विवाद समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता में आते हैं, तो आपको कुछ अलग चीजें भी देखने को मिलती हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बाकी की प्रतियोगिताएं हैं उसमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो पहली जो खास विशेषता है जिसको कि पिछले कई वर्षों से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वह विशेषता है DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अर्थात जो निर्णायक है उस निर्णायक के प्रति यदि किसी टीम को घोर आपत्ति है उसके निर्णय से, या वह टीम यह मानती है कि नहीं निर्णय में कुछ इधर उधर हुआ है, हमें जानबूझकर हराया गया या हमारे बिंदुओं को नहीं सुना गया है, इन सभी शिकायतों के लिए एक मंच या आप कह सकते हैं एक व्यवस्था को बनाया है डिक्टम ने, और उस डिक्टम को कहते हैं DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो कि सभी निर्णायकों पर लागू होता है। और इसके लिए जो है कि जो प्रक्रिया है उसको पूरा लिया जाता है और उसको पालन किया जाता है और जो निर्णय है उसको निष्पक्ष तरीके से फिर से स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो DRS क्या है इसके बारे में बता देते हैं। DRS यह है कि यदि टीम ने मैच के बाद निर्णायक का निर्णय सुनने के बाद आपत्ति उठाई है कि निर्णायक ने कुछ बिंदुओं को अनदेखा किया है, मतलब हारने वाली जो टीम है वह यह आक्षेप लगाती है कि निर्णायक ने हमारे कुछ बिंदुओं को छोड़ा है, हमारे कुछ बातों को नहीं सुना और एक्स्ट्रा एडवांटेज सामने वाली टीम को देते हुए जिता दिया है उन्हें। तो इस स्थिति में आपके सामने जो निर्णय है उस निर्णय को आप चुनौती दे सकते हैं और इसके लिए आयोजन समिति ने DRS का प्रावधान किया। तो आप आयोजन समिति के पास जाकर यह कह सकते हैं कि हम DRS लेना चाहते हैं। तो प्रोविजन यह है कि मैच के दौरान ही आपसे पूछा जाएगा निर्णय के बाद कि आप DRS लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यदि आप DRS लेते हैं तो आयोजन समिति के पास जाएगा, वो एक पैनल का एक कमिटी बनाएगी और वो कमिटी पूरे रिकॉर्डिंग को चेक करेगी। ध्यान रखने वाली बात है कि DRS के लिए आपके पास मैच की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और यह रिकॉर्डिंग करने की जो जिम्मेदारी है वह टीम की है। वह टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि जो DRS लेना है वो टीम को लेना है, इसलिए दोनों टीमें अपनी रिकॉर्डिंग करें। तो जब दोनों टीमें रिकॉर्डिंग करेंगी तो वह आयोजन समिति तक जाएगा ये DRS के केस में, और उस रिकॉर्डिंग को जो कमिटी पैनल डिसाइड किया गया है वह पैनल एक्सपीरियंस डिबेटर्स का होता है और वो एक्सपीरियंस डिबेटर्स उस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनते हैं, या वो क्लैश पॉइंट या आप जो कोई क्लेम कर रहा होता है कि हमारे बिंदु को छोड़ दिया है उस बिंदु को सुनते हैं और फिर उसके बाद जो निर्णय होता है उसके आधार पर लिया जाता है, पुनः समीक्षा की जाती है और फिर जो होता है उसके बाद वो निर्णय सुनाया जाता है। यदि जो टीम ने आक्षेप लगाया है वह आक्षेप सही पाया जाता है तो निर्णय बदला भी जाता है। और डिक्टम इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहता है कि किसी भी वरिष्ठ से वरिष्ठ निर्णायक के खिलाफ यदि DRS आता है तो वह DRS को पूरी निष्पक्षता के साथ जांचा जाएगा। इसकी व्यवस्था करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किस निर्णायक के खिलाफ DRS आया है पैनल में बैठे हुए लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि इस बात की संभावना होती है कि निर्णायक का नाम सुनकर या दूसरे अन्य कारणों से पैनल प्रभावित हो सकता है। इसलिए यह गोपनीयता बरती जाती है कि पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताया जाए कि DRS किस निर्णायक के खिलाफ आया है। इसकी गोपनीयता बरती जाती है जिससे निर्णय जो है पारदर्शी हो सके और बिना किसी प्रभाव के उस निर्णय की पुनः समीक्षा की जा सके। तो इसका ध्यान रखा जाता है। तो यह चीज सिर्फ आपको शिवाजी भोसले तर्क वितर्क प्रतियोगिता शिवाजी महाविद्यालय में देखने को मिलती है
और किसी प्रतियोगिता में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मानना यह है कि निर्णायक भी, ये कहते हैं कि जो पुराने जमाने में था, जब राजतंत्र था तो राजधर्म से बंधा हुआ था राजा, इसलिए निर्णायक भी अपनी जो गरिमा है उससे बंधा हुआ है। तो किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते हैं या ऐसा निर्णय नहीं दे सकते जो आपकी गरिमा के खिलाफ होती है। तो इसका व्यवस्था की गई है और चूक कोई भी कर सकता है, ये स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति है कि चूक कोई भी कर सकता है। इसलिए लेकिन उस चूक का खामियाजा कोई टीम क्यों भुगते, तो यह मूल धारणा है डीआरएस को लेकर, और डीआरएस इसलिए लाया गया है और डीआरएस अभी तक बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। और हम कहें कि जो वरिष्ठ, मैं जानता हूं कि वरिष्ठ से वरिष्ठ निर्णायकों के खिलाफ भी जजमेंट बदले गए हैं, और यहां तक कि हर सोसाइटी की यह कोशिश होती है कि अपने एलएम और सीनियर मोस्ट एलएम के खिलाफ भी यदि डिसीजन रिव्यू सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है तो वही जो गोपनीयता वाली बात है, इसीलिए वरिष्ठ एलुमनाई या वरिष्ठ पूर्व छात्रों सदस्यों के खिलाफ भी डीआरएस आता है। तो यदि चूक हुई है तो निर्णय बदले गए हैं, और ये इतिहास है, और निश्चित तौर पर हम इसको और पुख्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह जो विशेषता है वो सिर्फ आपको शिवाजी भोसले में देखने को मिले। दूसरा, शिवाजी भोसले में आपको तर्क ज्ञान की उपस्थिति देखने को मिल रही है। जब से तर्क ज्ञान का आरंभ हुआ है तब से शिवाजी भोसले को कवर करने का जो प्रयास है वह तर्क ज्ञान पर किया जाता है। इसलिए तर्क ज्ञान को जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। जो फ्रेशर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आप जाकर प्लेलिस्ट को जरूर देखें। शिवाजी भोसले डिबेटिंग इवेंट के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक से एक डिबेट आपको देखने को मिलेगी, या आपको देखने को मिलेगा जो सीनियर डिबेटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, या उस इवेंट के दौरान और क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का दे दूं, जिसको कि आप जाकर जरूर देखें। तो फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा और फ्रेशर्स जरूर देखें। और एक्सपीरियंस लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने जूनियर्स को, अपने जो फ्रेशर डिबेटर्स हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो उन वीडियोस को जरूर देखें। और सिर्फ ऐसा नहीं, कहीं कहीं और भी दूसरे कॉलेजेस में तर्क ज्ञान का प्रयास रहता है कि हम जाएं और कवर करें, एक्सपीरियंस लें, सभी के एक्सपीरियंस को कवर करें, जिसमें हमने आर्यभट्ट एक प्रमुख नाम है, गार्गी से भी हमने एक समय उस इवेंट को कवर किया था, आर्यभट्ट में भी हमने कवर किया, दयाल सिंह में कवर किया था। तो ऐसे और आपके वेंकटेश्वर कॉलेज में भी हमने कवर किया है, और भी दूसरे कॉलेजेस हैं। प्रयास रहता है कि हम तर्क वितर्क प्रतियोगिताओं को कवर करें। तो इसलिए आप जरूर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बेहतर अनुभव भी मिलेगा और एक रोमांच भी होगा कि आप एक बड़ी प्रतियोगिता में बड़े कॉलेज में जा रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि आप तर्क ज्ञान को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, फ्रेशर्स तक जरूर शेयर करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और प्रतियोगिता की तैयारी पूरी मजबूती के साथ करें। धन्यवाद। Thank you.